साथियों, आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं कक्षा 10 के मैथ के प्रश्नावली 2.2 के पहला क्वेश्चन, उसका क्वेश्चन नंबर 5 और 6 इस वीडियो में हम आज सॉल्व करेंगे। चलिए समझते हैं इस वीडियो को बहुत ही अच्छे से। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। पांचवा क्वेश्चन करते हैं पहले हम। t² - 15 माना ft बराबर t² - 15। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, t², 15 को लिख सकते हैं हम √15 का स्क्वायर। अब ये बन गया t² - √15 का स्क्वायर। अब ये बन गया a की 2 - b की 2। आपने ये सूत्र पढ़ा होगा, ये किसके बराबर होता है, a + b और a - b। तो ये क्या बन जाएगा, t + √15 t - √15। अब शून्यक के लिए फैक्टर तो हो गए इसके। शून्यक के लिए पहले इसको 0 के बराबर रखेंगे, फिर इसको 0 के बराबर रखेंगे। तो t + √15 बराबर 0। तो t बराबर क्या आ जाएगा, √15 को इधर ले जाएंगे, उधर जाके माइनस का √15 हो जाएगा। एक शून्यक तो ये आ गया। अब इसको रखेंगे t - √15 बराबर 0। तो t बराबर क्या आ जाएगा, प्लस का √15। एक शून्यक हमारा ये आ गया। अब शून्यक तो हमने निकाल लिए, अब वो करा कि सत्यता की जांच भी कीजिए। तो सत्यता की जांच भी करते हैं। चलो, तो जांच के लिए जांच शून्यांकों का योगफल गुणांकों के योगफल के बराबर आना चाहिए। शून्यांकों का गुणनफल गुणांकों के गुणनफल के बराबर आना चाहिए। तो शून्यांकों का योगफल। अब शून्यांक क्या है हमारे, √15 - √15 -√15 प्लस √15, ये कट गए तो 0। शून्यांकों का योगफल क्या है हमारा, 0। गुणांकों का योगफल भी 0 ही आना चाहिए। अब शून्यांकों का गुणनफल निकालेंगे तो -√15 गुणा √15। तो -√15 की √15 में गुणा करेंगे तो 15 ही आएगा। ये आ गया हमारा शून्यांकों का गुणनफल। अब निकालेंगे हम गुणांकों का योगफल। गुणांकों का योगफल यानी कि अल्फा प्लस बीटा, जो उसका सूत्र होता है b - a। अब इसमें b क्या है, b होता है x का गुणांक या t का गुणांक। यहाँ पे t नहीं है, t में फंक्शन, t में बहुपद है, तो t की वैल्यू क्या होगी, 0, और a की वैल्यू क्या है हमारी, 1। तो ये आ जाएगा हमारा 0। तो देखो शून्यांकों का योगफल 0 था, तो ये भी हमारा 0 आ गया। अब गुणांकों का गुणनफल निकालेंगे। गुणांकों का गुणनफल यानी कि अल्फा × बीटा, ये होता है हमारा c/a। c की वैल्यू क्या है इसमें, c की वैल्यू -15 है, a की वैल्यू 1, तो -15। देखो गुणांकों का ये भी -15 आया था और शून्यांकों का भी -15 ही आया है। इस प्रकार सत्यता की जांच की हमने। तो इस प्रकार ये इस क्वेश्चन को आप कर पाएंगे बहुत ही आसान तरीके से। चलिए अगला सवाल करता हूँ मैं आपके सामने। ये 7वां सवाल, 6ठा सवाल करते हैं। ये अब इसको उतार लीजिए या इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। ये मैं मिटा रहा हूँ इधर का। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको बताता हूँ मैं। 6 क्वेश्चन है हमारा। 3x² - x और -4। तो माना fx बराबर 3x² - x -4। इसे fx मान लें क्योंकि बहुपद x का है। तो अब इसके फैक्टर करेंगे। फैक्टर कैसे करते हैं, अचर पद की गुणा x² के गुणांक में कर देते हैं। अचर पद की गुणा x² के गुणांक में करेंगे तो कैसा होगी, देखो आप समझो।
इस 4 की गुणा इस 3 में करेंगे तो 4 गुणा 3 यानी कि 12। इस 12 के फैक्टर करके ये नीचे वाला बीच वाला आना चाहिए, यानी कि 1 आना चाहिए। अगर इसका किलो भी हमें यही मिल जाता है, यहाँ पे माइनस है तो घट के आएंगे, यहाँ पे प्लस है तो जुड़ के आएंगे। तो घट के आएंगे तो 12 के फैक्टर 4 और 3 ये रहे, 4 माइनस के लेंगे, प्लस के 3 लेंगे तो माइनस का 1 बच जाएगा। हमें 1 एक्स ही बचाना है। कैसे लिखेंगे? 3x² माइनस के 4x लेंगे, प्लस के 3x लेंगे तो माइनस के 1 एक्स बच गए और माइनस का 4 ऐसे ही रहेगा। अब इन दोनों में से x कॉमन आ जाएगा तो 3x बचेगा, यहाँ x बाहर तो यहाँ 4 बचेगा। इन दोनों में कुछ कॉमन नहीं तो प्लस का 1 कॉमन, और ये सारा ऐसे ही उतार देंगे। दोनों याद रहे, दोनों ब्रैकेटों में एक सा होना चाहिए। एक सा आ गया। अब जो एक सा है वही कॉमन लेंगे हम। अब 3x - 4 कॉमन ले लेंगे, ये बाहर आ गया तो x बचा प्लस 1। अब ये इसके फैक्टर हो गए। तो शून्यक के लिए पहले इसको 0 के बराबर रखेंगे, फिर इसको 0 के बराबर रखेंगे। तो 3x - 4 बराबर 0, तो 3x बराबर 4 उधर जाके प्लस का हो जाएगा, x बराबर 4 और 3 इसके नीचे पहुंच जाएगा। जो संख्या इधर मल्टीप्लाई में होती है उधर डिवाइड में जाती है। तो एक तो ये आ गया हमारा शून्यक। अब इसको रखेंगे x + 1 बराबर 0, तो x बराबर उधर जाकर 1 माइनस का हो जाएगा। एक हमारा ये आ गया शून्यक, एक ये आ गया। अब हमें जांच करनी है, सत्यता की जांच करनी है। चलिए जांच कर देता हूँ मैं इधर, जांच देख लीजिए। जांच में हमें क्या करना है? शून्यांकों का योगफल निकालना है, शून्यांकों का गुणनफल निकालना है, गुणांकों का गुणनफल निकालना है, गुणांकों का योगफल निकालना है। सब बराबर आने चाहिए दोनों के। तो देखिए शून्यांकों का योगफल, शून्यांक क्या है हमारे? एक तो ये है और एक ये है, 4/3 प्लस माइनस 1 इनका योग। तो 4/3 प्लस माइनस 1 इसके नीचे 1 मानो, इन दोनों का एलसीएम आ गया 3, तो 4 - 3 यानी कि 1/3। 1/3 आ गया शून्यांकों का योगफल। अब शून्यांकों का गुणनफल निकालेंगे। शून्यांकों का गुणनफल वो क्या होता है हमारा? शून्यांक क्या हमारे? 4/3 और गुणा दूसरा क्या है? -1, तो -4/3। अब निकालेंगे गुणांकों का योगफल और गुणांकों का गुणनफल। गुणांकों का योगफल यानी कि अल्फा प्लस बीटा, इसका सूत्र है -b/a। अब इसमें b की वैल्यू क्या है? -1, a की वैल्यू क्या है? 3, तो ये आएगा -1/3। सॉरी -1 इसकी वैल्यू है, तो माइनस प्लस 1/3 आ जाएगा। अब गुणांकों का गुणनफल अल्फ़ा इंटू बीटा, ये होता है c/a। c की वैल्यू क्या है इसमें? -4, a की वैल्यू क्या है? 3, तो -4/3। ये दोनों सेम हैं और ये दोनों सेम हैं। इस प्रकार सत्यता की जांच हो गई। गुणांकों का योगफल और शून्यांकों का योगफल बराबर है, शून्यांकों का गुणनफल और गुणांकों का गुणनफल बराबर है। तो इस प्रकार इस सवाल को आप कर लेंगे। आई होप आपको ये सवाल समझ में आया होगा। अगर अभी भी किसी को डाउट है तो कमेंट में बताइए, या कोई और क्वेश्चन है आपका जो आपसे नहीं हो रहा हो या समझ में नहीं आ रहा हो तो कमेंट में बताइए। मैं उसे सोल्व करने की पूरी कोशिश करूँगा और आपको वीडियो में दे दूँगा। और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा।